तो खबर अब जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक ज्वेलरी शॉप के मालिक से बदमाश लूट कर ले गए। बता दें कि मानसरोवर इलाके में सम्मोहित कर ज्वेलरी शॉप से बदमाश 13 तोला सोना फरार लेकर हो गए। आपको बता दें कि हैरानी की बात इसमें यह है कि सोने के आभूषण ले जाने की घटना ज्वेलरी शॉप संचालक की आंखों के सामने हुई। सब कुछ देखते हुए भी दुकानदार इसका विरोध नहीं कर पाया। पुलिस ने बताया कि मानसरोवर के मांग्यावास रोड पर मां कृपा ज्वेलरी शॉप में दुकानदार मनोज सोनी के अनुसार गुरुवार 25 नवंबर की शाम दो युवक खरीदारी करने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं, जहां बातों में उलझाते हुए सोने के आभूषण देखते ही देखते चोरी कर फरार हो गए। इसी दौरान एक युवक मन ही मन में मंत्र जपता हुआ प्रतीत हुआ, जिसके चलते दुकानदार और कर्मचारी सम्मोहित हो गए और विरोध भी नहीं कर पाए। महज 18 ही मिनट में दोनों बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार वहां से हो गए। पीड़ित दुकानदार मनोज कुमार सोनी ने जयपुर के मानसरोवर थाने में मुकदमा इस संबंध में दर्ज कराया। मनोज सोनी के अनुसार बदमाश दुकान से सोने के 12 पेंडल, 3 चेन और 4 मंगलसूत्र ले गए। करीब 13 तोला सोना ले गए। इन आभूषणों की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। तो राजधानी के मानसरोवर से आपको खबर बता रहे हैं। देखिए, एक अजीब सी वारदात यहां सामने आई है। अब तस्वीरें भी आपको सीसीटीवी फुटेज उस समय का दिखा रहे हैं जब ये लोग पहुंचे, और दुकानदार के अनुसार जब ये लोग पहुंचे तो कुछ कर्मचारी वहां पर उसके साथ मौजूद थे, लेकिन सभी लोग मिलकर भी इन लोगों को ना तो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शित कर पाए और ना ही कुछ और कर पाए, चूंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो लुटेरे थे उन्होंने सम्मोहित इन्हें कर दिया था और अब बड़े ही आराम से 13 तोला सोना बताया जा रहा है जो कि लेकर के लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को दर्ज कर चुकी है और मामले की जांच जारी है। 25 नवंबर की शाम का ये राजधानी के मानसरोवर के मांग्यावास रोड पर स्थित मामला बताया जा रहा है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादविंद्र इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हैं। यादविंद्र, जो सामने आया है वाकया, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी फिलहाल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, 2 लोग इसमें आराम से दुकानदार से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार का यह कहना है कि सम्मोहित इस तरीके से उन्हें कर दिया गया कि 13 तोला सोना लेकर फरार हो गए, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर पाए सभी लोग मिलकर। क्या ये पूरा मामला यादविंद्र? देखिए, जैसे बिल्कुल सम्मोहन प्रक्रिया के जरिए यहाँ पर ये इस तरह की जो ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया और करीब 6 से 7 लाख रुपए के जो जेवरात थे वो यहाँ से इन दोनों बदमाशों ने उड़ाए। सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही है, दोनों बदमाशों की है। ये दोनों बदमाश जब दुकान में आते हैं तो यहाँ पर दुकानदार और उसका जो सेल्समैन है दोनों को सम्मोहित कर लेते हैं और सम्मोहित इस तरीके से करते हैं कि उन्हें बातों के जाल में बुला लेते हैं और बुलाने के बाद ये उनसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक बातचीत करते हैं। तो ऐसे में जैसे ही बातचीत ये करते हैं तो वहां से पीछे से ये लोग जो जेवरात होते हैं, जो वहां पर जो काउंटर रहता है उस काउंटर के अंदर से जेवरात निकाल लेते हैं, जिसका पता यहाँ पर दुकान मालिक जो था मनोज कुमार सोनी उसको भी पता नहीं चल पाया और उसके ना ही उसके सेल्समैन को। ऐसे में यहाँ से जब वारदात को अंजाम देने के बाद जब यहाँ से दोनों बदमाश फरार हो गए, उसके बाद इन दोनों जो माफ कीजिएगा जो दुकानदार था मनोज कुमार सोनी, उसका जो सेल्समैन था, उनको वहां से अपने ज्वेलरी के जो सेट पड़े हुए थे, जो पेंडल्स थे, कुछ चैन थी, वो वहां से गायब मिले। इसके बाद उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे में, तो सीसीटीवी कैमरे के दौरान यहाँ पर दोनों बदमाश जो है वो यहाँ से जेवरात उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आए। इसके बाद दोनों जो सेल्समैन और जो दुकान मालिक था वो सीधा मानसरोवर थाने पहुंचा और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद अब जो पुलिस की जो टीम है मानसरोवर थाना पुलिस, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो हुलिया नजर आया है इसमें दोनों बदमाशों का, उसके आधार पर यहाँ पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लेकिन देखा जाए तो जैसे ये पहला मामला नहीं है जब यहाँ पर सम्मोहित कर इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम देकर दिया जाता है। इससे पहले भी 4 दीवारी के भीतर जो माणक चौक इलाका पड़ता है, कोतवाली थाना इलाका पड़ता है, यहाँ पर भी सम्मोहन प्रक्रिया के जरिए यहाँ पर कोई ठग जो आते हैं वो यहाँ से पुलिसकर्मी बन जाते हैं और डरा करके, धमका करके और गुमराह करके यहाँ से जो जेवरात उड़ा करके ले जाते हैं। यही चीज यहाँ पर देखने को मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहाँ पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जी चलिए यादविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।